हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो कि फिर से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के सामने हमें खड़ा किया है। हालेलुया। अगर उसका अनुग्रह नहीं होता मेरे प्रियो तो हमारी आत्मा और हमारा जीवन कभी बचाया नहीं जाता। पर प्रभु हमें अपने अनुग्रह से हमें बचाता है और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि उसने सब कुछ वो हमारे जीवन में परिवर्तित कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब अपनी आत्मा को हमारे जीवन में फूका, वो परमेश्वर चाहता था कि हम उसकी उपस्थिति में रहें और हर एक प्रकार की आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया। और आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा काम कर रहा है जिससे कि आप हर प्रकार की आशीष को अपने जीवन में ले सकते हैं। बस प्रभु से कहे कि प्रभु तो मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। तेरी आत्मा से मुझे नया जन्म दे ताकि तेरे काम मेरे जीवन से प्रकट हो सके। यहोवा परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। आप बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में उन्नति को आप देख रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देख रहे हैं। वो हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि तुम आत्मा से जन्म लो और जब तुम आत्मा से जन्म लेते हो तो नए काम तुम्हारे जीवन में होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत में प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसा ही कुछ समझा रहा है अपने वचन से। हालेलुया। वो यहाँ पे निकोदेमुस नाम का व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और हम पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हालेलुया। वो ये विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। और परमेश्वर के द्वारा ही वो सारे कामों को करता है। यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो जो आश्चर्यक्रम वो दिखाता है वो दिखा नहीं सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। हालेलुया। और यहाँ पे जो है वो कहता है कि हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया है और जो आश्चर्यक्रम तू करता है वो रबा संदारा लाबा वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर दिया था मेरे प्रियो, और उस आत्मा की सामर्थ्य से ही प्रभु यीशु मसीह जो है वो आश्चर्यक्रम करता है। और प्रभु कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हम किस पे विश्वास कर रहे हैं। वो महान परमेश्वर पे हमने विश्वास किया है। हालेलुया। और परमेश्वर ही हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम कर सकता है, यह हम जानते हैं। उस निकोदेमुस व्यक्ति के समान हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा के द्वारा ही काम करता है। हालेलुया। हम ये जानने के बाद भी हम परमेश्वर के करीब नहीं आते और परमेश्वर से कहीं दूर रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक आत्मा से कोई जन्म न ले तब तक परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। क्योंकि परमेश्वर जो है आत्मिक राज्य का, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मिक राज्य का परमेश्वर है। हालेलुया। वो आत्माओं को बचाना चाहता है। क्योंकि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, वो रबा संदारा लाबा, उसने अपनी आत्मा को फूका। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर आपका कुछ भी वो मांग नहीं करता कि मुझे ये ला के दो, मुझे वो दो, मुझे ये चढ़ा। परमेश्वर केवल आपकी आत्मा को चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाए चले, पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके जीवन में हो, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका मन वो नियंत्रित हो, जिससे कि आपके हाथ में हर एक प्रकार का अधिकार हो और आप विजयी जीवन को जी सके। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, यहाँ पे जो है हम परमेश्वर के करीब न होने के कारण और आत्मा के द्वारा न चलाए जाने के कारण हम किसी और के ही हाथों में है और हमें कोई और नियंत्रित कर रहा है। पर ये गलत है।
अंधकार की शक्तियां हमें नियंत्रित कर रही है, अंधकार की दुष्ट आत्माएं जो है लोगों को नियंत्रित कर रही है, और जैसा वो चाहती है लोग वैसा ही कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, हालेलुया, और तुम जैसा चाहोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। पर आज लोग परमेश्वर के नाम को जानते हैं, और परमेश्वर के नाम को जान के वो ये भी जानते हैं कि परमेश्वर आत्मिक है, वो पवित्रता को चाहता है, परमेश्वर अपनी आराधना को चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी स्तुति करें। राबा संदारा लाबा। और निकोदेमुस जो है वो ये जानता था कि वो परमेश्वर की ओर से आया है, और परमेश्वर के द्वारा ही वो सारे आश्चर्यक्रम को करता है। और तभी भी वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि अगर मैं तेरे राज्य को देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तक कोई नए से जन्म नहीं लेता, नई आत्मा से जन्म न लेता, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हाँ मेरे प्रियो, आपको अपने राबा संदारा लाबा, जब आप प्रभु के नाम को आपने जाना है और प्रभु पे विश्वास किया है, तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना है। उस पानी के बपतिस्मे को लेना है, उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लेना है, और आपको नए सिरे से जन्म लेना है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य को देखें और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से पूर्ण हो। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा करता था और आश्चर्यक्रमों को करता था, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से भी आश्चर्यक्रम हो, आपके जीवन में भी परमेश्वर की इच्छाएं पूरी हो, और आप हर एक बंधनों से छुटकारा प्राप्त करें। जो अंधकार के हाकिम है, जो दुष्ट आत्मा है, जो आपके जीवन को नियंत्रित करती है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करें और आप पवित्र आत्मा से भरे जाए, आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे जाए और आप नियंत्रित करें। हालेलुया। आप शैतान के राज्य पे नियंत्रित करें, वो उस पर रूल करें। या बाबा संदारा लाबा। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज दुखी है अपने जीवन में, बहुत से लोग बीमारियों में हैं। वो कहते हैं कि हमारे जीवन से बीमारियां नहीं जाती, वो कहते हैं कि हम प्रार्थनाएं करते, हम विश्वास करते, हम प्रभु के भवन में हर रविवार को जाते हैं, तभी भी हम छुटकारे को प्राप्त नहीं करते। ओ मेरे प्रियो, आप कितनी भी प्रार्थनाएं कर लेंगे, पर आप छुटकारे को कभी प्राप्त नहीं करेंगे जब तक आप नए सिरे से जन्म न लेते, जब तक अपनी आत्मा को, अपने मन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित नहीं करते और पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु तो मेरे मन को, मेरी आत्मा को तो नियंत्रित कर। ओ परमेश्वर आपको उसी समय से एक नए जन्म का अनुभव देगा और आप परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। आपके जीवन में बंधन, श्राप, बीमारियां, ये सब नहीं होगी मेरे प्रियो, पर परमेश्वर के राज्य में जो है आनंद और आनंद और आनंद ही है। हालेलुया। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और जब तक उन्होंने फल को नहीं खाया, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में थे और उसमें कोई कमी नहीं थी, परंतु वो आनंद के साथ परमेश्वर के साथ थे। बीमारी के बिना, डिप्रेशन के बिना, चिंताओं के बिना, और राबा संदारा लाबा, बिना परिश्रम के वो सारी बातों को परमेश्वर की ओर से लेते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में थे। और राबा संदारा लाबा। अगर आप नए आत्मा से जन्म लिए हैं, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से और प्रभु की आत्मा से जन्म लिए हैं, तो आप मानो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर आपके लिए सारी बातों को राबा संदारा लाबा उत्पन्न करता है, प्रबंध करता है, और आप परमेश्वर के राज्य का वारिस होने पाते हैं। फिर प्रभु का वचन कहता है उसका 3 और 6 में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। राबा संदारा लाबा। हाँ मेरे प्रियो, शरीर रिया बाबा, क्योंकि उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को शरीर के अंदर फूंका। पहले उसने शरीर ही बनाया। अगर परमेश्वर को शरीर का अगर इस्तेमाल होना रहता तो कभी आत्मा को नहीं फूंकता, वो शरीर का ही इस्तेमाल करता। पर परमेश्वर ने केवल शरीर ही नहीं, परंतु उसमें अपनी आत्मा फूंका। और परमेश्वर की जो चीज मनुष्य के अंदर है, परमेश्वर सिर्फ उसी को चाहता है, और परमेश्वर की जो बनाई हुई चीज है वह है उसकी आत्मा। राबा संदारा लाबा। इसलिए परमेश्वर आपसे कोई मांग नहीं करता, आपके सोने और चांदी का वो मांग नहीं करता, आपके पैसों की मांग नहीं करता, आपके टैलेंट का वो मांग नहीं करता, कुछ भी नहीं चाहिए उसे।
केवल वो चाहता है कि आपकी आत्मा परमेश्वर को आराधना करे, स्तुति करे, आपकी आत्मा पवित्र हो, परमेश्वर की आज्ञा में चले, क्योंकि मेरे प्रियो ये उसकी चीज़ है। हालेलुया। जो उसका है उसे दे और अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को होता हुआ देखे। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा से जन्म लेता है वो पवित्र होता है। जो आत्मा से जन्म लेता है परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखता है। जो आत्मा से जन्म लेता है वह अनंत जीवन को देखता है। राबा संदारा लाबा। आज उसकी आत्मा आपको स्पर्श करे, पवित्र आत्मा की सामत आज आपको स्पर्श करे मेरे प्रियो। और आप जो शरीर की दशा में पड़े हुए हैं, आप जो अपने शरीर की दशा में पड़े हुए हैं और शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, आज आपका जीवन उसमें से निकल आए। रिया बाबा यीशु के नाम से निकल आए और आप आत्मा में वो जन्म ले, आत्मा में नए सिरे से जन्म ले। मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु के नाम से, और परमेश्वर के राज्य को आज आप देखना शुरू कर दोगे। जब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आएगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, बंधन खुद ब खुद टूटते चले जाएंगे। आप जियोगे मेरे प्रियो, आप जियोगे। आप कभी चिंताओं में, कभी बीमारियों में, कभी डिप्रेशन में, कभी भविष्य की चिंताओं में, कल क्या होगा, कल क्या होगा, ओ ये सारी बातों से आपका जीवन निकल के आएगा और यहोवा परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। राबा संडारा लाबा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। आपको आज आपको सोचना है कि आप कहाँ से जन्मे हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु पे विश्वास किए हैं तो आप आत्मा से जन्मे हैं। पवित्र आत्मा आपके लिए है, पवित्र आत्मा की सहायता आपके लिए है। ओ राबा संडारा लाबा। पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करें और आत्मा से जन्म ले। जब आत्मा से आप जन्म लेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ और उसके राज्य को आप देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और उसी का 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। हालेलुया। ज्योति जगत में आई है। परमेश्वर का राज्य ज्योति का है। आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, आप परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, तो आप भी ज्योति की संतान हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्रता में अपने लोगों को देखना चाहता है। वो चाहता है कि वो ज्योति की संतान हो, लोग ज्योति में चले। परंतु लोग आज परमेश्वर को भूल चुके हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल चुके हैं, उसके राज्य से प्रेम करना भूल चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने वो अंधकार को प्रिय जाना और उनके बुरे काम है। हाँ मेरे प्रियो, संसार आज बुराई में पड़ा हुआ है। संसार के लोग आज बुराई में पड़े हुए हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। कोई किसी का भला नहीं सोच रहा है। कोई लोग नाश हो रहे हैं, वो अपनी बीमारियों में, अपनी चिंताओं में, वो उनके लिए जीवन में कोई भविष्य नहीं है। वो भटक रहे हैं, शैतान उनको भटका रहा है। वो कोई रूप उनके जीवन में नहीं बचा है। वो शैतान ने उनके मनों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब तुमने मुझे जाना है तो ये ज़रूरी है कि तुम आत्मा से जन्मो, और जब तुम आत्मा से जन्म लोगे तो परमेश्वर के राज्य को तुम देखोगे, और जब परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश करोगे तो तुम ज्योति की संतान होगे। हालेलुया। उजियाला, ज्योति, रोशनी तुम पे राज्य करेगी। और राबा संदारा लाबा, और परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। पर आज निकोदेमुस के समान लोग प्रभु के नाम को जानते हैं मेरे प्रियो, उस पर विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि वो परमेश्वर है, वो अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकता है। वो असंभव बातों को भी संभव में परिवर्तित कर सकता है। वो बड़े आश्चर्य कर्मों को कर सकता है। जैसे निकोदेमुस जानता था कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस सारे कामों को करता है। हालेलुया। तभी भी वो सवाल करता है कि नए सिरे से जन्म लेने के लिए उसे क्या करना होगा। वो मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग सच्चाई को जानते हैं पर वो शरीर में जी रहे हैं। अंधियारे को उन्होंने प्रिय जाना है, पाप को उन्होंने प्रिय जाना है। इसलिए आज प्रभु को जानने के बाद भी वो अंधियारे में है, वो नाश हुए जा रहे हैं, वो निराशाओं में है, उनके जीवन में छुटकारा नहीं है, उनके जीवन में वो आश्चर्यक्रम काम नहीं कर रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है
कि जो शरीर से जन्म है वो शरीर ही है, और शरीर प्रभु के किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब प्रभु ने आदम को बनाया तो पहले शरीर निर्माण किया, और परमेश्वर ने कोई दिलचस्पी उस शरीर में नहीं रखा मेरे प्रियो। ओ परंतु जब उसने अपनी आत्मा उसके अंदर फूका, उसमें उसने दिलचस्पी रखा। ओ प्रभु ने उस आत्मा के लिए बहुत से वचन को लिख डाला। रिया बाबा संदारा लाबा। हाँ मेरे प्रियो, आपकी सुंदरता प्रभु को नहीं चाहिए, आपका पैसा, आपका जो कुछ भी आपके पास है वो प्रभु को नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु को आपकी आत्मा चाहिए। हालेलुया। आज आप अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से वायदा करें कि प्रभु मैं ज्योति में चलूँगा, मैं ज्योति की संतान हूँ प्रभु, तूने मुझे बनाया है खुदा, मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। मुझे ये अंधकार की शक्तियाँ नियंत्रित नहीं कर सकती, परंतु मैं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बातों को नियंत्रित करूँगा, अपने मन को नियंत्रित करूँगा, उस शरीर में से निकल के आऊँगा, मैं नए जन्म को लूँगा और तेरे आश्चर्य क्रमों को मैं तेरे जीवन में, अपने जीवन में देखूँगा। हालेलुया। जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं मेरे प्रियो, और आत्मा से जन्म लेने का निर्णय लेते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है? ओह राबा संदारा लाबा, क्या होता है? एक बड़ा आश्चर्यक्रम और एक बड़ी आशीष आपके जीवन में फलवंत होती है। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 और 21, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो सत्य पे चलता है, राबा संदारा लाबा। ओह प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। जो सत्य पे चलता है, जो प्रभु के मार्ग पे चलता है, जो प्रभु के मार्ग पे चलने के लिए निकल चुका है, वो ज्योति के निकट आता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, वो ज्योति के निकट आता है, उजियाला उसके जीवन में प्रकट होता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। लोग जानेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन से परमेश्वर के काम प्रकट होंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को अद्भुत रीति से अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे, आप ज्योति की संतान हो जाओगे। रहबा संदारा लाबा। और लोग जानने पाएंगे कि आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। यह अद्भुत है मेरे प्रियो, यह अद्भुत है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, आप अपनी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, बस एक काम करिए कि परमेश्वर के हाथ में अपनी आत्मा को समर्पित करें। प्रभु से कहे कि प्रभु, इस शरीर की बातों से मैं अपने मन को फिराता हूँ, ये पाप, ये व्यभिचार से मैं अपने जीवन से निकलना चाहता हूँ, ये गाली, ये गंदी आदतों से, ये गुप्त पापों से प्रभु मैं अपने जीवन से निकलना चाहता हूँ। राबा संदारा लाबा। ओ रिया बाबा संदारा लाबा। जिस जगह मैं काम करता हूँ, जिस जगह मैं बिजनेस करता हूँ, वहाँ पे प्रभु मैं पवित्र रहना चाहता हूँ। रिया बाबा। अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य की आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगी, तुम ज्योति के निकट आओगे, तुम परमेश्वर के निकट आओगे, और परमेश्वर आपके द्वारा अपने कामों को प्रकट करेगा, आश्चर्यक्रम प्रकट करेगा मेरे प्रियो, जैसा प्रभु अपने जीवन में आश्चर्यक्रमों को करता था, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से चलता था और वो ज्योति में रहता था। हालेलुया। वैसे ही आपके जीवन से हर एक काम प्रकट होंगे, आश्चर्यक्रम होंगे। रिया बाबा। और जहाँ कहीं आप जाएंगे, लोग जान जाएंगे कि जीवित खुदा आपके साथ रहता है। ओह ये अद्भुत है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसका 31 आयत में, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। हालेलुया। ये संसार की ओर से नहीं आया, ये ज्योति जो है ये संसार की ओर से नहीं आई, ये नया जन्म संसार की ओर से नहीं आया, या नियारे से नहीं आया, परंतु ये ऊपर से आया है। हालेलुया। स्वर्ग से आया है। हालेलुया। और ये सारी बातें जो है सर्वोत्तम है, सबसे ऊंची है मेरे प्रियो, सबसे ऊंची आशीषों को आप प्राप्त करेंगे, सर्वोत्तम आशीषों को आप प्राप्त करोगे। कोई दुनिया की ताकत इसे छीन नहीं सकती आपसे, वो क्योंकि खुदा ने खुद आपको दिया है, और ये ऊपर से आया है, ये सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम आशीष के भागी हो गया। आपका जीवन जो है उत्तम उत्तम आशीषों का भागी होगा। आप उत्तम आनंद को परमेश्वर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब आप ज्योति की संतान हो जाते हैं, जब आत्मा से आप जन्म लेते हैं, पवित्रता में चलने की
बात आप करते हैं, पवित्रताई में आप चलने की निर्णय लेते हैं, तो जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। हालेलुया। जो आशीषें रिया बाबा जो ऊपर से आती है वो सर्वोत्तम है, और उसे दुनिया की ताकत आपसे नहीं छीन सकती है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। हालेलुया। आशीषें आपके जीवन में स्वर्ग से आएगी रिया बाबा, और सबसे ऊंची आएगी। हालेलुया। सबसे ऊंची, सर्वोत्तम, उत्तम उत्तम चीजें वो आपके जीवन के भागी हो जाएंगे, आपके जीवन का हिस्सा हो जाएंगे। हालेलुया। आप अनुभव करेंगे मेरे प्रियो कि आप इतने सालों से रो रहे हैं, इतने सालों से दुखी है आप, आपकी परिस्थिति नहीं बदली, आपका जीवन नहीं बदला, क्योंकि आप शरीर से चले, आपने उस पापों का गुलाम हो गए। पर आप जिस समय निर्णय ले लेते हैं कि प्रभु मैं आत्मा से जन्मूंगा, आत्मा के द्वारा चलूंगा रिया बाबा, मैं ज्योति की संतान होगा, अंधियारा मेरे जीवन से चले जाएगा और मैं तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सत्य है और वो अपने कामों को आपके जीवन से प्रकट करेगा। सब लोग जान लेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है, और ऊपर से सर्वोत्तम आशीषों को आपके जीवन में देगा, जिससे कोई दुनिया की ताकत आपसे नहीं छीन सकती है, और वो स्वर्ग से आएगी जो सबसे बड़ी होगी। हालेलुया। हालेलुया। राबा संदारा लाबा। आज परमेश्वर स्वर्ग से एक बड़ी आशीष को देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके मन को आपके हाथों में वो नियंत्रित करने के लिए तैयार है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम क्या अपने पापों को छोड़ सकते हो? क्या तुम शरीर से चलना छोड़ सकते हो? क्या शरीर की बातों को मानना छोड़ सकते हो? वो उस अंधियारे को क्या अपने जीवन से तुम दूर कर सकते हो? अगर तुम्हारा जीवन इसके लिए तैयार है और तुम आज निर्णय लेते हो, तो स्वर्ग की आशीषें तुम्हारे जीवन में आएगी, और वो सर्वोत्तम होगी और सबसे बड़ी होगी। लाबा संदारा लाबा। तुम चंगाई के भागीदार होगे, तुम आशीषों के भागीदार होगे, तुम्हारी पीढ़ियां जो है उद्धार को प्राप्त करेगी, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, सत्य की आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगी, पवित्र आत्मा परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए आपका ओ हालेलुया अगुवाई करेगा, और आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। अब तक जो मन ने कहा वो आपने किया, इसलिए आप शरीर से काम कर रहे हैं, पर आप जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा आपको नियंत्रित करेगी, आपके मन को नियंत्रित करेगी, और जो आप कहोगे उस आत्मा के द्वारा, तो आपका मन करना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा और यहोवा परमेश्वर आपको उस आत्मा से, उस आशीष से भर देगा। ओ राबा संदारा लाबा। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि लोग अपने मन के द्वारा नाश होते जा रहे हैं। ओ शैतान ने हवा को भरमाया और उसने अपने मन में वो बातों को लाया कि फल जो है देखने में अच्छा है, मन भावना है, मुझे बुद्धि दे सकता है। उसके मन में पहले आया, शैतान ने उसके मन को पहले परिवर्तित किया, उसके बाद उसने क्रिया किया और उस फल को खाया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गई। आज शैतान लोगों के मन को भरमा रहा है, आज अंधियारा लोगों के मन को भरमा रहा है। वो धीरे धीरे करके वो ज्योति से वो मन को शैतान अलग कर रहा है। और पहले मन में आता है, पाप पहले मन में आता है, बुरे विचार पहले मन में आता है, और शरीर उसको करता है, उसे क्रिया में लाता है, और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर आज मैं प्रार्थना करूंगा मेरे प्रियो कि ये मन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाए। आपका मन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाए। आप पवित्र आत्मा के द्वारा जब प्रार्थनाएं करोगे, आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ओ राबा संदारा लाबा। मैं कमांड करता हूँ इन चीज़ों को, मैं कमांड करता हूँ इन चीज़ों को कि जो लोग शरीर में जी रहे हैं, वो निकल के बाहर आए रिया बाबा, और आत्मा के लिए जन्म ले ले, प्रभु की सामत के लिए जन्म ले ले, सत्य के लिए जन्म ले ले, और ज्योति की संतान हो जाए। यहोवा परमेश्वर ऊपर से सारी बातों को देगा जो सर्वोत्तम होगी, और स्वर्ग से आएगी जो सबसे ऊंचा होगा, और यह आशीष आपसे कोई दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती है। हालेलुया। आपका मन आपके नियंत्रण में आएगा,
आज से आपका मन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होगा और मन जो कहेगा वो आप नहीं करेंगे, परंतु आप जो कहेंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो मन करेगा। तभी वो ज्योति की संतान आप होने पाएंगे और परमेश्वर का राज्य आपके परिवार में, आपके जीवन में, हर एक क्षेत्र में आएगा और यीशु के समान आप फलवंत और सफल होते चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। रबा संदारा लाबा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य आत्मिक है। हमें जरूरी है कि इस अंतिम समय में हम आत्मा से चले, पवित्रता से चले। हालेलुया। अपने मन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और कहे कि प्रभु तेरे लहू की सामर्थ मेरे मन के दरवाजे पे लगा दे, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं और तेरी अनुग्रह को मैं प्राप्त करूं। हालेलुया। यीशु आपके साथ है मेरे प्रियो। अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं, यहोवा परमेश्वर आपके जीवन को संपूर्ण रीति से बदल देगा। शरीर से आपको निकाल के उस आत्मा के राज्य में लेके जाएगा, ज्योति के राज्य में लेके जाएगा। ओ प्रभु, आज तेरे लोग परमेश्वर तुझे समर्पित हो जाए, तुझे समर्पित हो जाए खुदा। ओ रिया बाबा, जो अंधियारे में जी रहे, जो शरीर में जी रहे, वो निकले, उससे निकले रिया बाबा। शैतान के सारे धोखों से निकले, उनका जीवन परमेश्वर उस भरमाने वाली आत्माओं से निकले यीशु के नाम से। और प्रभु तेरे लिए नया जन्म प्राप्त करे, ज्योति की संतान होने पाए। तेरा उजियाला परमेश्वर, तेरी रोशनी तेरे लोगों पे प्रकट हो रिया बाबा। और परमेश्वर तेरी आशीषें 1000 गुना फलवंत हो, ऊपर से मिले प्रभु, जो सर्वोत्तम है। स्वर्ग से तेरी आशीषें आए जो सबसे बड़ी है। रबा संदारा लाबा। तो ये आश्चर्य करना चाहता है, तो अपने लोगों को बचाना चाहता है। आज तेरा वचन प्रभु तेरे लोगों के पास पहुंचाए खुदा। वो उन्हें उस सारे बंधनों से निकाल दे खुदा। और प्रभु तेरी आशीष में लेके आ, तेरी ज्योति में लेके आ। तेरा उजियाला रिलीज हो इस समय, तेरी ज्योति रिलीज हो यीशु के नाम से। और आत्मा में जन्म लेके स्वर्ग से बड़ी आशीष को प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। ओह राबा संदारा लाबा, रिया बाबा संदारा लाबा। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि कैसा परिवार है। वो उन परिवारों में बहुत झगड़े हैं, अशांति है और कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। पर आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आप सुन रहे हैं, आप अपनी आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इन सारे बंधनों से निकाल। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आपके जीवन से झगड़े और तमाम अंधकार की शक्तियाँ, अंधियारे का राज्य, शैतान की योजनाएं आपके जीवन से और आपके परिवार से जा रही है। और आज आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आज आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। वो आपके जीवन में एक शांति और आपके परिवार में एक शांति वो स्थापित हो रही है। वो राबा संदारा लाबा, वो सत्य की आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो काम कर रही है। और आपका जीवन आज से उजियाले में होगा, रोशनी में होगा। स्वर्ग से सर्वोत्तम आशीष को आप प्राप्त करोगे। जो स्वर्ग से होगी वो बड़ी आशीष होगी और आप सफल होगे। आपका परिवार वो परमेश्वर के राज्य में पहचाना जाएगा। लोग कह नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है और परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय रिया बाबा, और प्रभु तेरी आत्मा को और तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूँ। अंधियारे का राज्य जो गड़बड़ियाँ उत्पन्न किया इस परिवार में, वो निकल के चले जा यीशु के नाम से। हालेलुया। और संपूर्ण चंगाई को तू आज रिलीज कर दे और इनकी आत्मा में इन्हें विश्राम दे। और प्रभु नए आशीष में ये बढ़ते चले जाए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रबा संदेरे लिबी रीला बा संदारा लाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा संदारा लाबा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे लोगों को तो आशीषित कर, तेरे लोगों को तो आशीषित कर। ओ रबा संदारा लाबा। ओ हालेलुया। और आज प्रभु तेरा वचन 1000 गुना फलवंत होने दे। तेरे लोग परमेश्वर आत्मा से जन्म ले, तेरे लोग आत्मा से जन्म ले और तेरे राज्य को देखे, अपने मन को नियंत्रित करे और परमेश्वर पिता तेरी ज्योति की संतान होने दे। आशीषित कर, 1000 गुना फलवंत कर।
सबको चंगा रख। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप सब आशीषित है। खुदा आपको 1000 गुना बढ़ाए और आप यहोवा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और आनंद के साथ उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया।